नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड मैप के बारे में। मैं उनको वैसे तो यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी दुनिया के मैप को समझने के लिए, लेकिन मैं उन लोगों को ध्यान में रखकर समझाता हूँ जो गांव से हैं, जो बेचारे कम जानते हैं, जो मेरे जैसे हैं। मैं भी कम ही जानता हूँ। तो यहाँ पे शुरुआत करेंगे। ये है संसार का मैप। हम हमारे इंडिया से शुरुआत करेंगे। ये हमारा प्यारा इंडिया है। देखिए तीनों तरफ से नीचे का हिस्सा होता है साउथ, ऊपर का होता है उत्तर, और इधर का होता है पूरब, और इधर का होता है पश्चिम। भारत में हमारे नीचे की ओर देखें, साउथ की तरफ तीनों तरफ से यहाँ पे त्रिकोण बन रहा है। यहाँ से हम समुद्र से घिरे हुए हैं, इसीलिए हमारी इंडियन नेवी बहुत मजबूत है। ये हमारे नीचे का जो भी सागर है, ये हिंद महासागर कहलाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, ठीक है। और इसके पूरब में चलते हैं तो पूरब में हमारे ये सेवन सिस्टर्स जिन्हें कहते हैं, ये हमारे राज्य पड़ते हैं। यहाँ पे मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, असम वगैरह पड़ते हैं। तो हम मोस्टली मध्य भारत में रहते हैं। मैं विशेषकर मैं मध्य प्रदेश में जैसे रहता हूँ, तो हमें उत्तर प्रदेश और ऊपर के एरिया को थोड़ा बहुत ज्ञान है, लेकिन मैं कभी भी बिल्कुल साउथ में घूमने नहीं गया। मैंने पढ़ा ज़रूर है थोड़ा बहुत, और नॉर्थ में घूमने नहीं गया। यहाँ पर सभी पर साउथ की अलग संस्कृति है, नॉर्थ की अलग संस्कृति है, और ईस्ट की अलग संस्कृति है, और वेस्ट में अलग संस्कृति है, और जो मिडिल है जहाँ पे मध्य भारत है वहाँ की अलग संस्कृति है। तो अगर हमारे देश में हमने पूरे भारत को घूम लिया तो समझ लो लगभग 50 देशों को घूम लिया। इतनी भाषाएं तो हमारे यहाँ हैं, इतनी सारी संस्कृतियाँ हमारे यहाँ हैं। हर राज्य में अलग संस्कृति है, हर राज्य के अलग हिस्से में भी अलग संस्कृति है। मैं देख सकता हूँ, जैसे मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, तो यहाँ पे जो मध्य प्रदेश में उत्तर की साइड में जो रहते हैं वो उत्तर प्रदेश के निकट, तो वहाँ पे जो है ना बोली में काफ़ी सारी सिमिलरिटी है उत्तर प्रदेश की बोली से। और जैसे ही नीचे की ओर आते हैं, मध्य प्रदेश में आते हैं, जैसे कि बालाघाट साइड में आते हैं और धार जाऊँगा तरफ, उनकी वहाँ की बोली अलग होती है। इसी प्रकार से काफ़ी सारी बोली बोली जाती हैं। अभी यहाँ से बात करते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट में ये नेपाल है। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर से पूरब की ओर चलने पर ये नेपाल हमारा पड़ोसी, उसके बाद भूटान है, और उसके नीचे बांग्लादेश है, और इधर की साइड पाकिस्तान है। इसको कहेंगे नॉर्थ वेस्ट की ओर हमारा पाकिस्तान है, और पाकिस्तान से लगता हुआ अफ़गानिस्तान है, और अफ़गानिस्तान से लगता हुआ तुर्कमेनिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों से लगते हुए तथा पाकिस्तान तीनों से लगते हुए ईरान है, ठीक है। ईरान से लगते हुए इराक है, इराक से लगा है सऊदी। ये यहाँ पर जो है काफ़ी सारे देश हैं। इसको पूरे इस क्षेत्र को जहाँ पर जो मुस्लिम कंट्रियाँ रहती हैं, इसको मिडिल ईस्ट बोलते हैं। मिडिल ईस्ट, अच्छा मिडिल ईस्ट का किस्सा सुन लीजिए। ये हमारे वेस्ट में है, और ईस्ट इधर है हमारे पूरब की साइड, तो इसको मिडिल ईस्ट बोलते क्यों? क्योंकि अमेरिका के हिसाब से ये मिडिल ईस्ट है, यूरोप के हिसाब से ये मिडिल ईस्ट है, लेकिन हमारे हिसाब से ये मिडिल वेस्ट हो सकता है। लेकिन हम जो भी कहेंगे ना तो हमारे वेस्ट की ओर कहकर ज़्यादा संबोधित करेंगे। और हमारे नॉर्थ ईस्ट की तरफ है चीन है। ये देख सकते हैं चाइना कितना बड़ा है। लेकिन आपको चाइना के बारे में थोड़ी जानकारी और दूंगा कि चाइना के मेन पॉपुलेशन इस हिस्से में रहती है। ये हिस्सा है साउथ ईस्ट चाइना में, जो इधर की साइड इतने हिस्से में मोस्टली पॉपुलेशन रहती है। और इधर हालांकि कहीं ना कहीं सभी देश में रहती थोड़ी बहुत, लेकिन यहाँ पर जो बंजर या डिजर्ट टाइप कह सकते हैं। बंजर इतना मतलब उपजाऊ और रहने के लिए उचित नहीं है, उपजाऊ नहीं है, उचित नहीं है, उपलब्ध नहीं है, विकसित नहीं है इतनी। और लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी रहती है। लेकिन हमारे भारत में पूरे उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक सभी जगह पर जनसंख्या बहुत रहती है। लेकिन फिर भी उत्तर की साइड, उत्तर से ईस्ट की ओर जाने पर थोड़ा बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है, जैसे कि बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ जहाँ पे। और यहीं से बात कर लेते हैं मंगोलिया की। चाइना के उत्तर की साइड में मंगोलिया है, और मंगोलिया के जस्ट वेस्ट की साइड में कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान और इन दोनों से ऊपर लगता हुआ रूस है। देख सकते हैं रूस सबसे बड़ा देश, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा देश रूस है। और रूस में सबसे ज़्यादा नेचुरल गैसें पाई जाती हैं रूस में।
और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये लेक हैं, ये नीली नीली ये झीलें लेक वगैरह, काफ़ी फ्रेश वाटर भी, सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर भी अपना रूस में ही होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यूरोप में इतनी सारी कंट्री हैं, कितनी छोटी सी। यहाँ पे रसिया कितना बड़ा जो है जगह लेकर बैठा है, लेकिन उसमें अगर लगाएं कि चीन, भारत, पूरा मिडिल ईस्ट मंगोलिया सहित इतना बड़ा है जितना रूस हो सकता है, उससे भी बड़ा हो। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट लगभग इतना बड़ा लग रहा है। ये यहाँ पर अफ्रीका, ये है कॉन्टिनेंट पूरा, इसमें बहुत सारे देश हैं, करीब होंगे 40, 45, 50 इतने तो होंगे, और मुझे सही जानकारी नहीं है, लेकिन मोटी मोटी मैं बता देता हूँ। और इधर की साइड आएंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया है, कल भी मैंने बताया था। और इधर की साइड आएंगे, ये नीचे का दक्षिण अमेरिका, ऊपर का है उत्तर अमेरिका। ये जो इतना पूरा क्षेत्र है पूरा अमेरिका से प्रभावित है, कह सकते हैं। सब अमेरिका की मोस्ट ज़बरदस्त दादागिरी यहाँ पर चलती है अमेरिका की। यहाँ तो क्या, यहाँ के तो सभी देशों की हिम्मत नहीं अमेरिका से कुछ भी बोल जाए, तभी तो आकर यहाँ पर देख सकते पूरे मिडिल ईस्ट में, यूरोप में अमेरिका के सैनिक बेसेस बने हुए हैं काफ़ी सारे, क्योंकि वह सुपर पावर है। और अभी सागरों की बात करेंगे हम, ये नीचे का हिंद महासागर है पूरा, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा इधर की साइड चलेंगे, वेस्ट हिंद महासागर से वेस्ट की ओर, तो ये दक्षिण महासागर है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के दक्षिण में और दक्षिण अमेरिका के पूरब में देख सकते हैं ये। और ये इसके बीच में ये कौन सा है, उत्तर अंध महासागर, ये लिखा है दक्षिण महासागर, ये उत्तर महासागर, और ये उत्तर दक्षिण, और ये उत्तरी प्रशांत महासागर ये है, और ये हिंद महासागर है। उत्तरी प्रशांत महासागर, पृथ्वी गोल है तो यहाँ भी उत्तरी प्रशांत महासागर ही होगा। चलो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, देखते हैं कल क्या लेके आते हैं, और पढ़ के आऊँगा और अच्छे से बताऊँगा। जय हिंद।